नमस्कार, रेडियस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। हम अपनी चुनावी यात्रा लेकर घोसी में इस समय मौजूद हैं। घोसी उत्तर प्रदेश का वो सीट है जो जहां पर उठापटक सियासी बहुत ज्यादा चल रही है और यहाँ से अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए यानी छड़ी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है। वहीं पर अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की तरफ से राजीव राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बीएसपी ने बालकिशोर पर एक बार फिर से भरोसा जताया है कि हालांकि आपको बता दूं कि बालकिशोर 1999 में यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं और इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं ये फागू टी स्टॉल के सामने हम खड़े हैं। हमें पता चला कि फागू टी स्टॉल जो है बेहद खास है घोसी में और यहाँ पर राजनीति से जुड़ी बातें करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं और इस समय आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पर लोगों का हुजूम है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। इनसे फटाफट जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घोसी की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है और किस प्रत्याशी से घोसी की जनता को उम्मीदें हैं। क्या नाम है आप? जेपी आर्या। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं और तमाम सारे दावे कर रहे हैं। बालकिशोर 1999 में आप लोगों के यहाँ से सांसद रहे और अगर भूमिहार वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ से सांसद भी जो है कई बार से भूमिहार यहाँ पर जीतते आए हैं। पिछले बार की अगर बात की जाए 2019 की यानी बसपा और सपा के गठबंधन से अतुल राय यहाँ पर जो है चुनाव जीते थे। हालांकि अभी वो सलाखों के पीछे है। इस बार जनता किसके साथ है? छड़ी के साथ है, साइकिल के साथ है या फिर हाथी के साथ है? हाथी के साथ है। हाथी के साथ। यह जो कि बहुजन समाज पार्टी का शुरू से ही मऊ जनपद का जो घोसी लोकसभा क्षेत्र है काफी गढ़ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार बसपा चुनाव जीत चुकी है और 2 बार दोनों सपा से और भाजपा से दोनों दूसरे नंबर पर रही है। कुछ वोटों से हारी है यहाँ पे। इसलिए इस यहाँ पे जो जातिगत संकरण का जो यहाँ पे मामला जो बन रहा है काफी चौहान 2 लाख के करीब है और दलित मतदाता करीब 5.5 लाख के करीब है। इसलिए इस जातिगत संकरण में यहाँ विकास कोई मुद्दा नहीं है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है और ना ही कोई यहाँ प्रदेश की योजना का कोई मुद्दा है। यहाँ पे सिर्फ जातिगत संकरण का मुद्दा है। जातिगत संकरण में यहाँ पे बालकिशोर चौहान जो बसपा के प्रत्याशी है काफी फिट बैठे हुए हैं। 1999 में भी बालकिशोर सांसद थे यहाँ से। हाँ, 1999 में सांसद थे बालकिशोर चौहान। फिर आगे राजीव राय या फिर छड़ी, क्योंकि दावे तो तमाम कर रहे हैं। देखिए मैडम, हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे जातिगत संकरण की बात करें, अगर राजीव राय की जगह अगर राजीव राजभर होते ना तो चुनाव फाइट करते। लेकिन जातिगत संकरण में आदमी कितना बड़ा लायक हो, लेकिन जातिगत संकरण में ऐसे जो है लोग फेल मार जाते हैं पूरा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे बालकिशोर चौहान बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी सबसे भारी यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि बालकिशोर चौहान जो है टक्कर देने वाले हैं। क्या मुद्दा है सर? किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं चाचा? ये बहनी सरकार तो बहुत बढ़िया है। हाँ। बाकी बेरोजगारी के नाते इनके गैर जरूरी है। आइए नाते कि जमन कहले तो हमारे देश में कांग्रेस, हाँ, ये लोग झूठ बोल के मंडा की नकरन दम लगा जाना तो इंडिया गठबंधन के साथ है। हाँ, अरे पूरा जनता हम नहीं इन्हीं का कुल पेपर लीक हो जाता। ना बालकिशोर यहाँ से जीती है 1999 में जीतल ना बहुत काम कही ना आपकी फिर जीती है। कहेंगे आजादी समीकरण का राजनीति यहाँ लड़ाई दुए में है, सपा में बसपा में। गाजीपुर अफजाल अंसारी आता, हम गाजीपुर रहने वाले हैं। वहाँ केहू रोकी ना अफजाल अंसारी के ना। अब पूरे पूर्वांचल ले जाती है गठबंधन समाजवादी पार्टी। बड़ी स्थिति गड़बड़ी है बहनी। ये मार न भूखे मार न ये पावर पिसान देले से काम ना चली बहनी। हाँ, क्या चाहिए जनता के? क्या चाहिए जनता के चाहत है कि कुल पद पर संविदा में भर के दिखा दे समन लिस्ट में कि इतनी जानी कि हम रोजगार दिले ठेकेदारी पर 4 महीना के मिलत है और लेके कुल भाग जाता हूँ। हाँ, तो ये बहनी इनकर रहल जरूरी ना धरती पर। अच्छा, छड़ी अपन कमाल दिखाई कि ना दिखाई? छड़ी मड़ी का कोनो मतलब ना है। मतलब बसपा सपा का साहब वो बहुत अंग्रेजी बोले वाला हुआ। खन में हम जाता हूँ तो खन में हम जाता हूँ। वो एक जगह राजभर जी हम जवान। हाँ, जनली की ना बहनी कोनो मतलब ना है। मतलब एधा का बदलल जरूरी है। जनता पहले तो लड़कवा गरम हम सब जो 1000 लगल पुलिस वाला में परीक्षा दिया लेकी भरले रहा तो फिर पेपर जाई देवे तो 1000 लगी। ये गरीब आदमी हमारे मर जाए कि रह जाए साहब। ये बनी पानी नहीं पिएबू। तो इनका कहना है कि यहाँ पर बसपा और सपा के बीच में कंपटीशन है और बसपा और सपा क्योंकि छड़ी जो है यानी ओम प्रकाश राजभर जो है वो दल बदलू नेता है और अपने दल को हमेशा बदलते रहते हैं। किसके बीच कंपटीशन है? देखिए, कंपटीशन तो यहाँ किसी का ये नहीं। यहाँ हाथी निकल रही है। कंपटीशन है ये नहीं है। कंपटीशन एकदम बिल्कुल निकल रहे हैं। राजीव राय और ओम प्रकाश राजभर का क्या हो? वो हवा हवाई है। वो लोग आपस में लड़ेंगे कि 2 नंबर पे कौन रहेगा। दूसरे नंबर पे? हाँ, वो लोग दूसरे नंबर के लिए लड़ेंगे। बालकिशोर का फाइट किससे है?
है। बालकिशोर का फाइट किससे? उनका फाइट एक नंबर पे है, बाकी ये लोग 2 लोग दूसरे नंबर के लड़ेंगे कि 2 नंबर पे कौन रहेगा। वो 1 नंबर पे है बालकिशोर, फाइट किससे होगी? बालकिशोर 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे कौन? हाँ, जीवन राज मायावती चला के चल गई, हाँ, केहू चलावे लाख ना लौकत है। हाँ, एक तो रहनी इंदिरा गांधी, एक ठे मायावती। हाँ। वो नारा लगौली कि चढ़ गुंडों को छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। तो जब बहुमत में आईली तो वो बोल रही कि सारे गुंडे जेल में हो जाएं, बाकी केहू का हत्या ना करनी, जेल में डाल के रख ले रही। तब मायावती जी वही हमको लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, थोड़ी को सीट पाजी है सर। मायावती हाँ प्रधानमंत्री होंगी। हाँ, ये नाते कि गठबंधन गठित हो अरे फिर राहुल गांधी और मोदी का क्या होगा? अरे सब पर घट्टा थे, उनके सब बोलाई ना साहब, उनके बोलाई क्या वहाँ बैठा ई हाल या तू ना जानबो भीतरी, हम जाना थी वो बने जाती सरकार चलौली तो मायावती। सरकार चलौली तो मायावती कह रहे हैं, मायावती जीतने वाली हैं भाई, प्रधानमंत्री बनने के लायक है। मायावती प्रधानमंत्री बनने के लायक है कह रहे हैं। और बसपा यहाँ से जो है बालकिशोर प्रत्याशी है, 1999 में भी रहे सांसद यहाँ के, वो जीतने वाले हैं लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ जब चौहान लड़ा है तो 2 से 2.5 लाख वोट पाकर रह गया है, और यहाँ लड़ाई 4 लाख से पार की रहती है। 2 बार से 3 बार से देखा जा रहा है। यहाँ बालकिशोर चुनाव नहीं जीतेंगे, यहाँ चुनाव निशान छड़ी अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे। छड़ी हाँ, अरविंद राजभर पढ़ा लिखा लड़का है, हाँ। अच्छा लड़का है, बढ़िया बोलता है, बढ़िया लोगों में मिलता जुलता है। अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे। अरे ये तो वही ओम प्रकाश राजभर के बेटे, और ओम प्रकाश राजभर है जो कभी योगी मोदी को गाली दिया करते। जी 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 हाँ? जी जी जी, अरविंद राजभर अच्छे लड़के, छड़ी कमाल दिखाएगी अपनी, एकदम बिल्कुल दिखाएगी। छड़ी कमाल दिखा रही है यहाँ पर। कौन? हमको लगता है कि सपा ही जाएगी। सपा ही जाएगी? Yes. क्यों सपा जाएगी? कोई कह रहा है बसपा जा रही है, कोई वो कह रहा है कि छड़ी कमाल दिखा रही है। सबके अलग अलग विचारधारा है, जो सोच है आपके सामने आएगा अच्छा, रिजल्ट। कह रहे थे कि मायावती प्रधानमंत्री बनने के लायक है, प्रधानमंत्री बनेगी। नो, हमको नहीं लगता है। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन अच्छा? वैसे सपा को ही है, बीजेपी को मुश्किल है। सपा है, बीजेपी मुश्किल है। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? आप नहीं बता पाएंगे, क्यों? ऐसा क्यों? आपको मुद्दा नहीं पता यहाँ का? अरे कोई तो मुद्दा होगा। हमारा गाजीपुर का। अच्छा, फाइट किसके बीच में है? फाइट किसके बीच में? सपा कांग्रेस, सपा बसपा के या किसी और? राहुल और मोदी। पीएम का चेहरा ये कह रहे हैं मायावती बनने के लायक है, आपके हिसाब से कौन बनने के लायक है? अब वो सपना देख रहे हैं। सपना देख रहे हैं। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा बहुत है। हम लोग राजू राय को वोट देंगे, राजीव राय को वोट देंगे। क्यों राजीव राय को वोट देंगे? क्योंकि वो 10 साल तक समय दिए हैं, इसलिए। 10 साल तक समय दिए हैं इसलिए। छड़ी कमाल नहीं दिखाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, बालकिशोर 1999 में ही सांसद रहे हैं। वो भी तो भी 6 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, दल बदल के आए हुए हैं कांग्रेस से। तो बालकिशोर नहीं जीतेंगे? नहीं नहीं, लोग कह रहे हैं कि हाथी यहाँ पे चौहान जो है बालकिशोर को जिताते हैं और बालकिशोर जीतेंगे। यहाँ का चौहान तो दारा सिंह के साथ है, वो बालकिशोर के साथ कहाँ है? हाँ? वो दारा सिंह चौहान के साथ है यहाँ के दारा चौहान। सिंह को, चौहान को तो आप लोग घोसी में हरा दिए। नहीं नहीं, वहाँ के चौहान उनके साथ है, और राजू राय चुनाव जीतेंगे। राजीव राय चुनाव जीतेंगे कह रहे हैं कि भाई राजीव राय चुनाव जीतेंगे। देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश। किन मुद्दों पर वोट देने वाली है? राजू राय को वोट दिया जाएगा। राजीव राय का मुद्दा थोड़ी ना है, मुद्दा बताइए। काम करते हैं यहाँ हाँ? क्या काम किया राजीव राय ने? वो में सभी लोगों के यहाँ जाते हैं, आते हैं। सभी लोग यहाँ जाते आते हैं। भैया क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करोगे आप? देखिए, अब लोकसभा क्षेत्र घोसी में है, तो स्थानीय मुद्दों पर बात किया जाए तो सबसे बढ़िया है। मेरे हिसाब से मैं तो एक भाजपा ही हूँ, लेकिन मेरे आज इस बार राजीव राय को मैं वोट करने वाला हूँ। भाजपा के समर्थक है, फिर छड़ी को वोट करना चाहिए ना आपको। छड़ी का कमाल दिखाना मैं चाहिए। छड़ी को नहीं वोट करूंगा, क्यों ऐसा? मैं राजीव राय को वोट करूंगा। ऐसा क्यों? कल्पनाथ राय के बाद आज तक कोई मऊ में काम किया है? आप इसके खुद गवाह है इस चीज का। किसी ने किया है क्या? नहीं किया है। तो इस बार हमको लगता है ना कि स्थानीय नेता को चुनिए। राजीव राय भले ही बलिया के हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि मऊ रही हमेशा। तो 2014 में चुनाव लड़ने के बाद हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लगातार बने रहे। लेकिन इस बार जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। घोसी की जनता उनके साथ है एकदम। घोसी की जनता उनके साथ है। लड़ाई में है अरविंद राजभर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा दोनों भाई गठबंधन में है, तो वोट परसेंट है बढ़ेगा कि नहीं दोनों का? अब एक अकेला लड़ेगा, 2 लोग साथ में लड़ेंगे,
लेकिन मेरी राय है, व्यक्तिगत राय, और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप राजीव राय को जिताएं। मैं एक भाजपाई हूँ, फिर भी मेरी राय है अंदर से कि इस बार राजीव राय को वोट करना चाहिए। क्योंकि अगर मऊ की क्या है, अरविंद राजभर हो या कोई भी हो, बरसाती मेंढक है। जब चुनाव आता है तो लोग सामने आते हैं, इसके बाद किसी का पता नहीं चलेगा। लेकिन राजीव राय जमीनी स्तर के नेता हैं, आप ढूंढिए तो मिलेंगे आपके साथ। वही चले जाएंगे, बंगलोर चले जाते हैं वो तो। कहाँ? बंगलोर रहते हैं वो। अरे 15 दिन तो घोसी में रहते हैं। अरे 15 दिन कहाँ घोसी में रहते हैं? 5 साल में जब चुनाव आता है तो मऊ आ जाते हैं, बाकी जो है कि चले जाते हैं बंगलोर। यहाँ नहीं रहते हैं राजीव राय। गलत कर रहे हैं भाई साहब। अगर 1 मिनट आप अरविंद राजभर और राजीव राय में देख लीजिए, कौन है, 1 मिनट, कौन है जो राजीव राय की तरफ मऊ में रहता होगा? आप देख लीजिए, कंपेयर आपके सामने हर चीज क्षेत्र है। तो राजीव राय रहे हैं हमेशा, वो जीते हो हारे हो, सत्ता में हो या फिर सत्ता से बाहर हो, लेकिन मऊ के लिए हमेशा रहे हैं, सबके सुख दुख में साथ खड़े हुए। यही क्षेत्र, यही क्या हुआ था विधानसभा में, सुधाकर सिंह क्यों जीत गए? क्योंकि वो जनता के बीच रहते हैं ना, उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं भाई साहब। लोकल तो आप भी हैं, लोकल तो सब घूमत हो का है। ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर या अरविंद राजभर यहाँ के लोकल हैं क्या, जो आप उनका समर्थन करने की बात कर रहे हैं? यहाँ के लोकल हैं, बालकृष्ण चौहान यहाँ के लोकल हैं मऊ के, न अरविंद राजभर लोकल हैं और न ही ये राजीव राय। देखे नहीं कौन है बालकृष्ण चौहान, हम तो देखे नहीं अभी तक। अरे मऊ जिला का सबूत दिखाए आपको? अभी देखे नहीं बालकृष्ण चौहान कौन है? उनको जिले का कोई ऐसा नहीं होगा जो रोड पर रहने वाला और न देखा हो। या तो घर में रहते हो, और या फिर जिले के न हो। नहीं तो मऊ के वो सांसद एक बार रहे हैं और मऊ में बराबर वो रहते हैं, यही उनका आवास है। इधर डिग्री कॉलेज है, उधर उनका मेरे यार वो हमेशा मऊ में रहते हैं। 19 के बाद से वो लगातार 99 के बाद लगातार मऊ में है, और जो उनको न देख पाए तो उसका दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य भाई साहब का है, हम बता रहे हैं। अरविंद राजभर कितनी बार क्षेत्र में रहे होंगे? बालकृष्ण की बात कर रहे हैं कि बालकृष्ण यहाँ से जीतेंगे, बीएसपी जीतेगी यहाँ। वो तो लड़ाई में ही नहीं है यार, क्या बात कर रहे हैं बालकृष्ण की? कैसे लड़ाई में नहीं है भाई साहब, समीकरण बता दीजिए कैसे। नहीं है, एकदम हम बता रहे हैं। आप लिख कर ले लीजिएगा, आप हमारा नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ ले लीजिए। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आप जब 4 जून के बाद बात करिएगा, मऊ घोसी लोकसभा क्षेत्र से अगर जीत होगी तो वो राजीव राय की ही होगी। अरविंद राजभर कौन है यार? वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, इसलिए जाने जाते हैं। आज क्यों है जितना आज राजीव राय रहे हैं साथ में, क्यों नहीं अरविंद राजभर भी तो रहना चाहिए, क्षेत्र में घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए उनको? तो कभी नहीं। राजीव राय जमीनी स्तर के नेता है, यहाँ के वो सुख दुख में गरीब अमीर सबके साथ रहे हैं, तो राजीव राय जीतेंगे पक्का। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पर वोट लड़ेंगे? देखिए वोट देंगे आप, क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं कि बीएसपी यहाँ से जीत रही है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है राजीव राय जीत रहे हैं। आप किसके साथ? नहीं, हम तो चौहान जी के साथ हैं। पूरा चौहान समाज ही जो है और चौहान जी के साथ है। यहाँ बीएसपी जीतेगी। जाति समीकरण की अगर राजनीति घोसी में भी देखने को मिलती है, पूरे पूर्वांचल के साथ साथ? नहीं, अगर जातिवाद की देखा जाए तो दारा चौहान भी तो चौहान है भैया, दारा चौहान भी तो चौहान जी हैं, दारा चौहान जी वो भी तो चौहान है। जातीय समीकरण से उठ करके आप अब नहीं, ये जनता है, ये आज की जनता है, विकास की जनता है सब लोग। अब जातिवाद ही देखे जाएंगे तो राजभर में तो जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, तो महेंद्र राजभर भी तो है ना राजीव राय के साथ। तो सब वही बात है, ये जातिगत समीकरण बातें करना बेकार है कि वो हम चौहान समाज से, हम भी तो राजपूत समाज से हैं। बताइए किसकी तरफ जाए हम? ये कोई जरूरी है कि हम राजपूत समाज से तो राजपूत को ही देंगे? हो सकता है हम न दें, हमारी मानसिकता न मिलती हो। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अरे देखा जाएगा, टाइम आएगी देखा जाएगा। अभी कुछ कहने लायक नहीं है, अभी कुछ सोचे नहीं है। अरे कल मोदी आ रहे हैं। अरे कोई भी आए, जब टाइम आएगा देखा जाएगा। उसके अलावा इतनी हॉट सीट मानी जाती है घोसी कि यहाँ पर जो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सुनने में आ रहा है कि कल मोदी भी आने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, और साथ ही साथ अमित शाह के भी दौरे की बात कही जा रही है। ऐसे में जनता के मुद्दे फटाफट और भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया किसके साथ हो? क्या मुद्दा है? मुद्दा है बेरोजगारी का। नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा महंगाई है। राजू राय चुनाव जीतेंगे, समाजवादी को वोट पड़ेगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, ये तो आपने 4 तारीख का जो है पूरा का पूरा लिस्ट ही बता दिया कि कौन यहाँ से जीत रहा है। खैर 4 तारीख को डिसाइड होगा। फाइट किसके बीच में है यहाँ पर? हाँ, फाइट किसके बीच में है? फाइट बसपा से है। बसपा से बालकृष्ण टक्कर दे रहे हैं ना? हाँ, बालकृष्ण टक्कर दे रहे हैं। चौहान को वोट पा रहे हैं, बसपा का कैडर वोट है यहाँ पे। एक बार सांसद हुए हैं यहाँ से। हाँ, हाँ 1999 में। हाँ, 1999 में।
बसपा के कैडर वोट है, चौहान का वोट पा रहे हैं, वो टक्कर दे रहे हैं। चौहानों का वोट पा रहे हैं। हाँ, वोट पा रहे हैं। जाति समीकरण की जो राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है बाल किशुन को मिलने वाला है। बाल किशुन को मिल रहा है, बाल किशुन को मिल रहा है, दूसरे स्थान पर है वो। समाजवादी पे टक्कर वही दे रहे हैं। छड़ी किसके साथ? छड़ी तो बेकार है, छड़ी बेकार है। छड़ी बेकार है। हाँ, बेकार है। अरविंद राजभर नहीं जीत पाएंगे। नहीं, वो तीसरे स्थान पर आएंगे। छड़ी अपनी कमाल दिखाएगी। जमानत नहीं, उनकी जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो और जाएगी। क्या? कह रहे हैं कि अरविंद राजभर की जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी, क्या मुद्दा रहेगा? चाचा क्या नाम है आपका, पहले बताइए। मेरा नाम रामसमुद्र चौहान। ठीक है, चौहान साहब हैं, रिटायर्ड अध्यापक हैं। तब तो आपसे जानने में बहुत आसान होगा कि घोसी का रुझान क्या है, जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? एनडीए का उम्मीदवार छड़ी चुनाव निशान वो जीतेगा, और जितने विपक्ष के लोग हैं, ठीक ना, ये लोग जानते हैं क्या कहेंगे कि मोदी जी ने ईवीएम हैक कर लिया है। लोग तो कह रहे थे कि अभी सपा और बसपा के बीच में जो है ये लोग कहीं है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे, अंत में लोग कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई इसलिए हारा दी है हमको जानकर। यानी छड़ी अपना कमाल दिखाएगी। अच्छा, अरविंद राजभर तो अभी राजनीति में नए हैं, किसके बाप के नाम पे यानी ओम प्रकाश राजभर के नाम पे वोट पाएंगे या अपने नाम पे वोट भाई पाएंगे? वो अपने नाम पर भी पाएंगे और बाप के नाम पर भी पाएंगे, मोदी जी के नाम पर पाएंगे, योगी जी के नाम पर पाएंगे, अमित शाह के नाम पर पाएंगे। क्या कर रहे ठीक, मोदी जी के काम पर वोट पाएंगे। मोदी जी के नाम पर वोट पाएंगे। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई ए उम्र में नौकरी करवा। हम अपने लिए बात करते हैं, देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी का असर है, और इस समय चुनाव जनता बनाम मोदी चल रहा है। जनता लड़ रही है चुनाव, जनता बनाम मोदी चल रहा है। तो घोसी की जनता किसके साथ? घोसी की जनता किसके साथ है? मोदी के साथ। लोकतंत्र और संविधान बचाने के साथ है। कौन बचा रहा है लोकतंत्र और संविधान? बसपा बचा रही है या फिर सपा बचा रही है? इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के साथ है। अब तुम समझो, हम जनता के साथ हैं। जनता के साथ हैं। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? राष्ट्रवाद, विकास और गरीब कल्याण की योजनाएं, 3 मुद्दे हैं देश में। राष्ट्रवाद, विकास और गरीब कल्याण की योजनाएं। राष्ट्रवाद की राजनीति कौन करता है? सबको करना चाहिए। इस बार उम्मीद किससे? मोदी से, योगी से, मोदी योगी से। और किसी से नहीं, और किसी से नहीं। और आप ये समझिए मैडम, घोसी में छड़ी कमाल दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? बिल्कुल छड़ी नंबर 1 पे है, बाकी लोग दूसरे तीसरे के लिए लड़ रहे हैं। कौन के साथ? दूसरे नंबर पे फाइट में कौन है? हमको लगता है बसपा है। बसपा है? बिल्कुल, हमें तो बसपा लगती है। बसपा है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे बसपा है कह रहे हैं। आप किसके साथ? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के साथ। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन है? राजू राय। राजीव राय। राजीव राय के साथ क्यों? ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे छड़ी अपना कमाल दिखा रही है और उसके बाद बाल की ये लोग तो बराबर छड़ी को कमाल दिखवाते हैं, लेकिन इस बार नहीं दिखा पाएंगे। नहीं दिखा पाएंगे। ऐसा क्यों? जनता इतने बड़े मंत्री के बेटे हैं। जनता राजू राय के साथ खड़ी हो गई है। हाँ? राजू राय राजीव राय के साथ खड़ी हो गई। गरीबों के साथ लगे रहते हैं बराबर। गरीबों के साथ लगे रहते हैं। कह रहे हैं गरीबों के साथ लगे रहते हैं। आप किसके साथ हैं? मुद्दा क्या है? पूछिए मऊ में कितने बार दिखाई देते हैं? पूछिए, ऐसी गाड़ी से उतरे हैं कभी वो? कौन? उन्हीं से पूछिए। कौन निकला है? राजीव राय कभी ऐसी गाड़ी से उतरे हैं नीचे? पूछिए। अरे तो आप बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अरे देसी आप किसके साथ है? एकदम छड़ी के साथ है हम छड़ी के लोग। साथ? हाँ, छड़ी कमाल दिखा रही है एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भाजपा के चेहरे पे या फिर अपने व्यक्तिगत चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं? और मोदी जी के नाम पर छड़ी को दे रहा हूँ। मोदी जी के नाम पे छड़ी को दे रहे हैं। देखिए, अरविंद राजभर के नाम पे नहीं दे क्यों रहे नहीं? पढ़ा लिखा, सबसे पढ़ा लिखा विधायक वही है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पढ़ा लिखा अरविंद राजभर है। कोई पीएचडी नहीं है। कोई पीएचडी नहीं है, इसलिए जो है अरविंद राजभर के चेहरे पे वोट करना। चाचा किसको वोट दोगे? किस मुद्दे पे वोट दोगे? हाँ। मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर वोट दोगे? अरे महंगाई बा, गोरू छूटल वहाँ, खेती खाता वहाँ, महंगाई चरम सीमा पर चलत है, लड़का बेरोजगार बैठल वहाँ, वोट के दियल जाए। तो मुद्दा का रही? मुद्दा मुद्दा हवे? हाँ, महंगाई, बेरोजगारी। हाँ। तो तारे हिसाब से के जीती यहाँ से और जनता का भलाई सोची? अरे भाई, जनता का भलाई सोचा वाला जो है, खुदे जनता वोट देती है।
ऐसे के अब हमके बता नाम में अभी ये लोग कहते मैं देखा छड़ी कमाल दिखावत किया ई चाचा कहना कि हाँ इंडिया गठबंधन राजीव राय जीतत हमें अपन कुछ जने कहा था चौहान वोटर्स जवन हवा उ बाल किशुन के साथ हमें अपन अपन मन है जे जौने बोल जाई त्योने बोल जाई अंतिम एक दिन 4 के पता चल जाएगी। 4 के पता हाँ चल जाए। 4 को पता चलेगा। अलग अलग बोलने से थोड़ा वोट होगी। अरे यहाँ खड़े खड़े लोग यहाँ पे पूरा जो है राजनीति बता दे रहे हैं कि 4 तारीख को कौन जीता है कौन हार रहा है पार्लियामेंट में कौन जाएगा। ना ये सन बात ना बा कहीं के कुछ वोट दे कहीं कुछ और कहे के भले सब कहत रहो। यहाँ समाज न है, समाज के सामने जो न तो आदमी सही ना बोले हैं। ये क्या मुद्दा रहेगा किस मुद्दे पर वोट करेंगे? कोई नहीं। क्या मुद्दा रहेगा किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दा बहुत कुछ है। बेरोजगारी मुद्दा है। 15 लाख देने के लिए बोले थे, 1 रुपए भी खाते में नहीं आया। पढ़ लिख करके युवा बर्बाद हो रहा है। जो गार्जियन अपने बच्चों को इलाहाबाद पढ़ाता था, दिल्ली पढ़ाता था, आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है क्योंकि आप भर्ती नहीं लाएंगे। बेरोजगारी मुंह बड़े खड़ी है। सब लोग त्राही त्राही कहे हुए हैं। मोदी ने वादा किया था कि 15 लाख अकाउंट में दिए, बताइए किसी के अकाउंट में 1 रुपए भी आया? 2 करोड़ रुपया दिए देने के लिए बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे, बताइए 1 करोड़ नौकरी भी कभी दिए? 10 साल हो गया उनका कार्यकाल। किसके बीच में? लोगों को प्रलोभन से दूर कीजिए। लोग प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। लोगों को रोजगार चाहिए। बड़ी बड़ी पुलावे वाली बात करने से लोग बहकावे में आने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी की आंधी चल रही है और जब तक राहुल गांधी जी नहीं आएंगे तब तक ये देश बेड़ा से पार नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए। घोसी की बात करते हैं, ये तो खैर केंद्र की बात हो गई, देश की बात हो गई, घोसी की बात करिए ना। घोसी की बात क्या है? घोसी में लड़ाई नहीं है। घोसी में एक तरफा चुनाव है। राजू राव बहुत ज्यादा वोट से जीत रहे हैं। लड़ाई में कोई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है मैडम जी। यहाँ घोसी में कोई बात ही नहीं है। देश की बात कीजिए आप, घोसी तो तरफा राजू जी को वोट पड़ रहा है, समझ लीजिए कि अब पढ़ना भी बड़ी सीट है जहाँ पर पीएम को ओम प्रकाश राजभर के बेटे के लिए बिना संसद बने हुए राजू राव ने इतना विकास किया, तो सोचिए कि जब ये देश के संसद में जाएंगे तो मऊ के लिए क्या क्या योजनाएं रखेंगे, बात रखेंगे, इसकी कल्पना करके हम लोग खुश हैं। और ऐसे व्यक्ति को हर हालत में संसद में पहुंचाना जरूरी है।